तो आज करेंगे अपन टेंसेज का रिवीजन। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के, और इनके 4 भाग होते हैं। 3 इंटू 4 कितने हुए? 12 टेंसेज। तो 12 इनके नाम है। अभी आपके सामने 12 टेंसों के नाम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। और फिर उनके सामने हेल्पिंग वर्ब और उनमें कौन कौन सी मेन वर्ब लगती है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले अपना टेंस कौन सा है भाई? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल। दूसरा टेंस कौन सा भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और तीसरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसके बाद में 5वां टेंस है वो पास्ट टेंस है। कौन सा है? पास्ट के अंदर सिंपल टेंस। पास्ट के अंदर सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और आगे वाला टेंस है वो फ्यूचर टेंस है। कौन सा है? फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शाबाश। और सबसे अंतिम टेंस है वो कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये थे अपने 12 टेंसों के नाम। पूरे 12 टेंसों के नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये थे अपने 12 टेंसों के नाम। सिर्फ आपको 7 स्पेलिंग याद करनी। कौन कौन सी? एक तो TENSE टेंस, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट, PAST पास्ट और FUTURE फ्यूचर। फिर SIMPLE सिंपल, फिर CONTINUOUS कॉन्टिन्यूस, फिर PERFECT परफेक्ट। इस तरह से 7 स्पेलिंग याद है तो 12 टेंसों के नाम भी याद हो जाएंगे एकदम आसानी से, ठीक है। आगे ये टेंसों के नाम है और इनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है। डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, ठीक है ना। ये कहाँ लगती है, कैसे लगती है? जैसे सबसे पहले कौन सी लगती है? डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन। फिर डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये सारी हेल्पिंग वर्ब इन टेंसों के अंदर लगती है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे डिड हेल्पिंग वर्ब, सॉरी किसको लिखेंगे? डू और डज। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अफर्मेटिव वाक्य को छोड़ के, कैसे वाक्य को छोड़ के? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंसेस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। दूसरा इंटेरोगेटिव होता है, तीसरा ऑप्टेटिव, ठीक है, एक होता है इंपेरेटिव, एक होता है एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस याद करना है। कौन कौन से? असर्टिव जिसके अंदर 2 सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। इंटरोगेटिव होता है ना, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 2 प्रकार के ये, और अफर्मेटिव और नेगेटिव।
ठीक है। तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये दो याद कर लोगे तो दो इसमें और दो हो जाएंगे, वो कितने हुए, 4 सेंटेंसेस, ठीक है। देख लो आप यहाँ पे लिखो कौन सा है असर्टिव, असर्टिव कौन सा है, असर्टिव और इंटेरोगेटिव, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। अब असर्टिव दो प्रकार के हैं, एक तो अपना अफर्मेटिव है, कौन सा है, जिसको हम अफर्मेटिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस होते वाक्य है, सेंटेंसेस मीन्स क्या होते हैं भाई, वाक्य। असर्टिव, अफर्मेटिव, और इसमें एक और प्रकार है जिसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जिससे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर एक तो ऐसा प्रकार जिसका आप जवाब यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, और एक ऐसा प्रकार जिसका हम WH वर्ड के हिसाब से जवाब देंगे, तो वहाँ पे हम WH वर्ड लिखेंगे, ठीक है। जिसका यस या नो में दे सकते हैं तो वो वाक्य तो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। कहाँ से शुरू होगा, जैसे आपको किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में पूछा जाएगा आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, तो आप उसका जवाब यस या नो में देंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो बोलोगे यस वी आर रीडिंग, और नहीं पढ़ रहे हो नो वी आर नॉट रीडिंग, ठीक है। तो वो तो होंगे HV से शुरू होने वाले वाक्य। कहाँ से शुरू होंगे, HV से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। कहाँ से शुरू होंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब से। और ऐसे वाक्य जो डबल इंट्रोगेटिव होंगे, डबल इंट्रोगेटिव में समझ रहे हो, WH वर्ड आएगा और उसके बाद में अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपको किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो आपका नाम बताओगे तो वहाँ पे WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे व्हाट, फिर इज योर नेम, ठीक है। तो व्हाट क्या हुआ, WH वर्ड, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर बाकी वाला सेंटेंसेस। तो इस तरह के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो इंटरोगेटिव है, और नेगेटिव तो आपको बता ही दिया, और अफर्मेटिव भी बता दिया, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना है। तो अपन बात किसकी कर रहे थे भाई, किसकी, टेंस की, और कौन से टेंस की बात कर रहे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डू और डज का प्रयोग करेंगे। कैसी है, प्लूरल, ठीक है, और ये हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ तो आएगा डज, और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में डू। जैसे आई वी यू दे, या 2 से अधिक नाउन के नाम, ठीक है, 2 से अधिक वस्तुओं के नाम, जो भी होगा वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ठीक है, और जो सिंगुलर होगा उसके साथ में डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ तक कंप्लीट। अब हम आगे बात करें तो आगे हमारी मेन वर्ब आएगी, उसको लिखेंगे बाद में, इनको बिठा दें, हाँ। आगे आगे देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर, ठीक है। इज हमारी सिंगुलर है, एम हमारी प्लूरल है, आर हमारी प्लूरल, ठीक है। ये आई के साथ में आएगी, किसके साथ में आएगी, आई के साथ में एम, और इनके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे, और इनके साथ में सिंगुलर। जैसे वह दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग, ठीक है, ही इज रनिंग। तुम दौड़ रहे हो तो यू आर रनिंग, तो क्या आएगा, आर, यू प्लूरल है तो यू के साथ में आर आएगा। वह दौड़ रहा है तो वह सिंगुलर है, उसके साथ में क्या आएगा, इज आएगा, ही इज रनिंग, समझ रहे हो। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसके अंदर क्या होगा, कार्य जारी रहेगा। वह खा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वह दौड़ रहा है, वह जा रहा है, आप देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस तरह का जो भी कार्य होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर होगा, मतलब काम है वो जारी रहेगा, चल रहा होगा काम, ठीक है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इज सिंगुलर, आई के साथ एम, और आर है वो प्लूरल, ठीक है। आगे हम पढ़े तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, हैज और हैव। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे मैंने आपको पढ़ा लिया है, आपने पढ़ लिया है, ठीक है। राम ने गाना गा लिया है, ठीक है, या फिर राम ने एक गाना गाया। इस तरह से सेंटेंसेस वो बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। आगे इंग्लिश के अंदर
चलो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन, हैव बीन। शाबाश। ये हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा है? जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। क्या आएगी भाई? डिड। क्या आएगी? डिड। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे वाला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वॉज, वर आएगी। क्या आएगी भाई? वॉज और वर। ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे वाला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? कौन सी लगेगी भाई? हैड। ठीक है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें। तो ये तो सिंगुलर ही है। ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों एक ही है। आगे देखो इधर वाज और वर, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। आगे देखो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे वाला टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? शाबाश। कौन सी आएगी भाई? हैड बीन। आगे का और बढ़े, आगे आएगा हमारा फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शैल, विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब है। आई और वी के साथ में शैल का यूज, बाकी अदर सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। तो आगे वाला टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस के अंदर आएगी हमारी विल बी और शैल बी। शाबाश, विल बी और शैल बी। आगे की ओर बढ़े। आगे वाला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव। आगे की ओर बढ़े। तो आगे अंतिम और आखिरी टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये सबसे अंतिम और लास्ट हेल्पिंग वर्ब है। तो डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, हैव बीन, डिड, वॉज, वर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये सारी हेल्पिंग वर्ब अगर याद है तो आपको टेंस, ठीक है ना, याद करने में और ठीक है इनके वाक्य बनाने में और ट्रांसलेट करने में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और याद नहीं है तो इनको लिख देना और याद कर लेना। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये थे सारे टेंसों के नाम। और आगे की ओर बढ़े। तो आगे हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन सी वर्ब लिखेंगे? ये तो थी अपनी हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में लिखेंगे अपना मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब भी पता होनी चाहिए कौन कौन सी मेन वर्ब का रूप लगेगा। तो मेन वर्ब के अंदर देखें तो इनके अंदर हमारी मेन वर्ब लगती है MV1। कौन सी लगती है भाई? जैसे गो, तो यहाँ पे सिर्फ गो लगेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डू, डज और डू डज के साथ में MV1 का यूज होगा। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसके अंदर MV4 आएगी। क्या आएगी भाई? MV4 आएगी। क्या आएगी? जैसे गो की आएगी गोइंग, टीच की टीचिंग, रन की रनिंग, रीड की रीडिंग, प्ले की प्लेइंग। ठीक है, इस तरह की वो हेल्पिंग वर्ब आएगी कंटिन्यूस टेंस के अंदर। इज, एम, आर प्लस MV4 आएगी। ठीक है भाई, आगे की ओर बढ़े। तो आगे की ओर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, हैव और MV3 आएगी। यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन यहाँ पे आएगी। ठीक है, टीच की थर्ड फॉर्म टोट आएगी। रीड की थर्ड फॉर्म रेड आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आगे की ओर बढ़े। तो आगे वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इसके साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी भाई? फोर्थ फॉर्म आएगी। आगे की ओर बढ़े। तो आगे वाला कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस।
और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? शाबाश, कौन सी आएगी? सेकंड। 12 टेंसों में सिर्फ एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। 12 टेंसों के अंदर एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वो है पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। तो वो, और उसके साथ में डिड। अब और बात एक याद रखना है, देखो इसमें क्या होगा कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर अगर डिड आएगी तो MV2 नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? मैंने आपको बताया था। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है। क्या है? सेकंड फॉर्म। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर तो आप सेकंड फॉर्म लिखेंगे, और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप डिड का यूज करेंगे, तब सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म के अंदर बदलोगे। ठीक है भाई, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो अफर्मेटिव के अंदर तो जैसे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर मैं इसी को नेगेटिव बदलूं, तो नेगेटिव में बदलूंगा तो क्या, कैसे बदलूंगा? आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। वेंट की फर्स्ट फॉर्म को क्या हुई? गो। ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो आगे की ओर बढ़े, तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, आगे की ओर बढ़े तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज और वर, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल, लेकिन आई के साथ में वाज आएगा। क्या आएगा? आई के साथ में एक तो एम आता है, एक वाज आता है, बाकी सब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। अब यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ पे आएगी फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। ये ध्यान रखना आप। आगे की ओर बढ़े तो आगे वाला टेंस है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड। क्या लगती है? हैड। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। आगे की ओर बढ़े तो आगे वाला टेंस है अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो कॉन्टिन्यूस है तो इसमें आएगी मेन वर्ब की, शाबाश, फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। अब हम आगे की ओर बढ़े तो आगे वाला टेंस है अपना फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भाई? MV1 आएगी। क्या आएगी? फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर MV1 आएगी। क्या आएगी? MV1 आएगी। ठीक है, आगे की ओर बढ़े तो आगे कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर और कॉन्टिन्यूस जितने भी हैं उन सभी के अंदर MV4 आएगी। क्या आएगी? MV4, शाबाश। फ्यूचर आगे वाला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें आएगी MV3 आएगी। आगे हमारा लास्ट और आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें आएगी MV4। इस तरह से हमारी टेंस के अंदर मेन वर्ब थी। ये सारे टेंसों के नाम और ये हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब और ये सारी मेन वर्ब। ठीक है, सभी को आया समझ में? देखो वापस सुनो ध्यान से। MV1 कितने टेंसों में आती है? कितने में आती है? 2 टेंसों में। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के अंदर MV1 आती है। ठीक है, और एक ऐसा टेंस जिसके अंदर सिर्फ सेकेंड फॉर्म आती है और वो है पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। कितने हुए? 3 हुए। फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकेंड होगी। अब थर्ड फॉर्म कितने टेंसों में आती है? 3 टेंसों के अंदर हमारी थर्ड फॉर्म आती है। कौन कौन से टेंस? परफेक्ट टेंस जो भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो इन 3 टेंसों के अंदर थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में वो 6 टेंसों के अंदर आती है। कितने टेंसों के अंदर? 6। कंटिन्यूस जितने भी टेंस है, फ्यूचर चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो और चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर, ठीक है ना, जितने भी टेंस है, तो 6 टेंसों के अंदर कितनी आएगी? 6
MV4 आएगी, 6 MV4 आएगी। तो इस तरह से हमारे टेंस थे, हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और मेन वर्ब भी बता दिए कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब का रूप आता है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। और अब हिंदी में अगर इनकी पहचान करें तो हिंदी में एकदम आसान से इनके अंदर आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आएगा ता ते ती, पीछे क्या आएगा ता ते ती, ठीक है ना, जैसे ता ते और ती। और इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हिंदी में पहचान रही होगी तो देखो रहा रही रहे, ठीक है, रहा रही रहे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, या फिर लिया लिए लिए, है ना, जैसे खाना खा लिया है, पढ़ा लिया है, तो इस तरह से बढ़ेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर से रहा से रहा से रही से रहे से रहे, ठीक है, इस तरह से बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हिंदी के अंदर, ठीक है। आगे देखें तो इसके अंदर क्या होगा ता था, क्या आएगा ता था ता थी ता थे, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता था, ठीक है। और इसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा रहा था, क्या आएगा रहा था रही थी रहे थे। आगे की ओर बढ़े तो आगे आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चुका था, चुका चुका था चुके थे, ठीक है ना, इस तरह से बढ़ेंगे चुका था चुके थे चुकी थे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर से रहा था से रही थी से रहे थे। 2 बजे से पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तुम आधे घंटे से पढ़ रहे थे। इस तरह से वाक्य बढ़ेंगे हिंदी के अंदर। आगे की ओर बढ़े तो आगे देखो, आगे की ओर बढ़े तो आगे क्या है देखो, कौन सा टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर गा गे गी आएगा, क्या आएगा गा गे गी, हाँ, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर गा गे गी, जैसे वो जाएगा, तुम पढ़ोगे, तुम खाओगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे आगे वाला टेंस है कॉन्टिन्यूअस, तो इधर क्या आएगा रहेगी रहेगा, ठीक है ना, जैसे वो खेल रहा होगा, ठीक है, इस तरह से लिखना है। आगे की और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव शैल हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका होगा, खा लिया होगा, पढ़ लिया होगा, इस तरह से बना होगा ना, चुका होगा चुका होगा पढ़ लिया होगा, इस तरह से। और लास्ट वाला टेंस के इसके अंदर आएगा से रहा होगा, से वो 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तुम वहाँ पे 2 बजे से खेल रहे होंगे, इस तरह से वाक्य बनेंगे वो हिंदी के अंदर। तो इस तरह से हमारे 12 टेंस थे और 12 टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब थी और 12 टेंस के अंदर मेन वर्ब थी और ये हिंदी में पहचान थी, ठीक है।